नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टेट को लेकर डिसीजन आया है, उसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आश्रित कल्याण समिति जो कि एक डिपेंडेंट वेलफेयर कमेटी है, शिक्षकों के हित में निर्णय लेती है, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको एक लेटर लिखा है और इस आदेश जो 1 सितंबर 2025 को आदेश आया है, उससे जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई है शिक्षकों के जीवन में, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही साथ एक पीआईएल भी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी ग्रुप या किसी भी संस्था के द्वारा इसको दायर किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आइए बात करता हूँ। साथ ही साथ मैं उस पीआईएल की जो यहाँ पे नंबर है उसको भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ पीआईएल में क्या अभी तक अपडेट हुआ है इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होती है उसको बिल्कुल अथेंटिक तरीके से रखने का जो है अपना कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी और प्रभात कुमार जी, इनका नाम अभी पीआईएल में भी आएगा। इन दोनों लोगों को आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको लिखा गया, हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली। और रिगार्डिंग में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 1/9/25 को जो रिट पिटिशन था 1385/2025, जहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया रिक्वायरमेंट ऑफ टेट फॉर प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट इन सर्विस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द अफेक्टेड एम्प्लॉय। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया कि जो इस जजमेंट से प्रभावित हुए हैं उन्हीं के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने सभी चीज़ों को बताया है कि आई मोस्ट हम्बली सबमिट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइंड। तो उन्होंने कहा कि मैं सभी चीज़ों को मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ। जो वर्किंग, जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके उनका ध्यान, उनके वो तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट उन्होंने उठाया है बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा दैट द टीचर अफेक्टेड। देखिए इसका जो सीधा सीधा मतलब है, तो इन्होंने कहा कि यह जो आदेश है इससे प्रभावित शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो तत्कालीन जो सरकार थी या फिर जो विभाग था, जो सरकार विभाग के द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड थे, उनके मानकों के अनुसार हुई थी। अतः इस नई आवश्यकता, जो ये नई आवश्यकता आ गई है, इसको पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करके उनके सेवा लाभों और क्या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास हुआ है, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण और अनुचित है। यहाँ पे इसी की बात की गई है। जो भी उनके बेनिफिट्स हैं, राइट्स हैं, यहाँ पे न्यू जो रिक्वायरमेंट्स है इसको रिट्रोस्पेक्टिवली जो लागू कर दिया गया है, यहाँ पे उनके सभी चीज़ों को, बेनिफिट को ये चीज़ अन्यायपूर्ण तरीके से लागू हुई है। सेकेंड नंबर पे है दैट द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑन, मतलब उन्होंने कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने बहुत सारी जगह कैटेगोरिकली ऑब्जर्व दैट द राइट टू प्रमोशन। उन्होंने कहा कि जो राइट टू प्रमोशन है ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब एक मौलिक अधिकार है। एंड सच राइट्स मस्ट नॉट बी कर्टेल द। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर स्पष्ट रूप से कहा कि पदोन्नति का जो एक अधिकार होता है ये व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। इसे, इस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में जो है यहाँ पे कम नहीं किया जाना चाहिए, ना तो इसका जो है उल्लंघन होना चाहिए। तो इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे रखा गया। साथ ही साथ जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि जो आदेश है ये पहले से ही जो सेवारत तो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव तो डालता ही, जिससे उनकी वरिष्ठता भी समाप्त हो जाती है। साथ ही जो उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जो अनुकंपा पे जिनकी नियुक्ति हुई है, तो जो अनुकंपा पे जिनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई है उनके ऊपर भी ये जो है इफेक्ट करता है, क्योंकि जो अनुकंपा पे जो नियुक्त टीचर हैं वो एक, मतलब कि जो उनका रूल होता है उस रूल रेगुलेशन के साथ ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय न केवल व्यक्तिगत कर्मचारी को प्रभावित करता बल्कि उनके परिवारों को भी सीधे प्रभावित करते हैं, उनकी आजीविका कमाने वाले पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइवहुड डिपेंड्स ऑन द ब्रेड विनर। तो वहाँ पे जो फैमिलीज़ है उनका जो आजीविका है वो कमाने वाले के ऊपर निर्भर रहता है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे उठाए गए हैं। चौथा है जो दैट दियर एग्जिस्ट सेवरल जुडिशियल। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो विभिन्न माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा अनेक न्यायिक निर्णय दिए गए हैं
जिनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि पहले से कार्यरत कर्मचारियों के सेवा अधिकारों पर किसी भी अनुवर्ती नीति या आदेश के तहत प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत सारे निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कहा है कि जो भी पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके सेवा पर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस आदेश के बाद यहाँ पर सीधा सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर में जो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने बताई बहुत अच्छी तरीक़ों से रखा है। इन्होंने कहा है दैट वाइल डिस्चार्जिंग ऑफिशियल एंड देखिए इन्होंने सीधा सीधा कहा आधिकारिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जो एक सेवारत शिक्षक हैं इट बिकम एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर एन इन सर्विस। यह बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण है कि आगे की पढ़ाई और परीक्षाएं वो दोनों जारी रख सकें, जो कि बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस तरह के अचानक जो ये थोपा गया है इनके ऊपर, इससे वे तनाव, मानसिक जो तनाव है, स्वास्थ्य समस्याएं, यहाँ तक कि हृदय रोग जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे कहा है कि कार्डिक एलिमेंट्स जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज और इवन सीरियसली कंडीशंस। तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं और उनकी जो कंडीशंस वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है। देखिए छठे पे उन्होंने कहा दैट इन द पास्ट इन 2012 थाउजेंड्स ऑफ डिपेंडेंट्स कैडर टीचर उत्तर प्रदेश वर टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस ऑफ द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट आफ्टर द आरटी एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन द ग्राउंड दैट दे हैड नॉट कंप्लीटेड डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग विद इन द स्टूडेंट टाइम। देखिए इन्होंने कहा है कि पूर्व में 2012 में उत्तर प्रदेश में हजारों जो आश्रित शिक्षक थे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, उन पर जो है आरटी एक्ट लागू करके बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागीय प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। दुर्भाग्य से न तो माननीय उच्च न्यायालय और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत प्रदान की, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक और नई पात्रता शर्त लागू करने से उनके साथ फिर से घोर अन्याय होगा। यह भी प्रार्थना है कि ऐसे शिक्षकों को भी सेवा में पुनः बहाल किया जाए। तो जो मैटर था 2012 में, यहाँ पे कहा गया है कि उन टीचरों को पुनः बहाल कर दिया जाए जो 2012 में यहाँ पे जो ट्रेनिंग नहीं किए थे उनको निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने के बाद, और आप लास्ट में भी देख सकते हैं, humble request that in service teacher dependent cadre teachers appointed prior to the enforcement of TET requirement may kindly be exempted from the mandatory imposition of TET for Hussain and continuous। देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रमोशन सर्विस के साथ साथ प्रमोशन से भी टेट को यहाँ पर हटाया जाए। अब देखिए इसी को लेकर एक यहाँ पर जो है PIL दाखिल हुई है। ये एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। एक PIL यहाँ पे दाखिल हुई है, आप देख सकते हैं। ये PIL फिलहाल अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ये यहाँ पे आप देख लीजिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट है, आप इस पर विजिट करिएगा। और यहाँ पे जो इनवार्ड नंबर है, देखिए डायरी नंबर मत डालिएगा, इनवार्ड नंबर जब आप डाल के चेक करेंगे 5468741687, तब उसके बाद आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो आपको ये आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी, वही जो नाम मैंने शुरू में आपको दिखाया था। ये आप देखिए यहाँ पे मैंने एक नाम दिखाया था ना आपको, विनय कुमार त्रिपाठी और प्रभात कुमार प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आप देख लीजिए। ये देखिए ये लेटर डेट जो लेटर है 16/6/25 को जो मिली थी, रिसीव हुई 24 को। और प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी एप्लीकेंट नेम है, और विलेज जो है यहाँ पे उनका दिया गया उत्तर प्रदेश, अंडर प्रोसेस। तो स्टेटस इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी अंडर प्रोसेस में है। और इन्होंने जो लेटर लिखा था उसको रिसीविंग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 24 तारीख को हुई। और जब ये आप गेट PDF पे जाएंगे तो PDF पे यही चीज़ आपको खुल के दिखाई देगा, ये चीज़ आपको दिखेगा, आप देख लीजिए। इसमें इनवार्ड नंबर भी लिखा है ये, और लेटर डेट 16/6 और रिसीव्ड ऑन 24/9। प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी, विलेज उनका, और स्टेट उत्तर प्रदेश, स्टेटस इन्फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस। अभी आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल प्लीज़ जुड़ जाइए। 2 केस अभी तक मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। एक जो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, दूसरा यहाँ पे एक जो ये PIL दाखिल हो गई है। तो इससे दोनों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अभी आप देखिए जब ये जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे, फिर जो आप देख सकते हैं तुरंत तो मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। तो ये पूरा लेटर था, ये पूरा अभी तक का मतलब यहाँ पे जो निकल के आया सार मैंने आपको बताया है।
और कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके अपने चैनल पे तुरंत प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी दोनों चीज़ सच्चाई है, ये लेटर भी लिखा गया था, साथ ही साथ इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पीआईएल के रूप में दाखिल भी किया जा चुका है और बहुत जल्द इस पर कोई निर्णय आएगा या कुछ आता है तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस की जगह वो डेट या तारीख लग जाएगी, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।